नमस्कार दोस्तों। तो क्या योगी आदित्यनाथ स्मृति ईरानी को हरा रहे थे? क्या नरेंद्र मोदी साजिशों के बिना जी नहीं सकते हैं? अमित शाह साजिशों के बिना जी नहीं सकते हैं? और क्या जो आज माहौल बना है देश में, संविधान को लेकर के, देश को लेकर के, किसानी को लेके, बाकी और तमाम सारे मुद्दे हैं, उनको लेके जनता ने इनका सफाया करना का फैसला कर लिया है? और क्या जनता के इसी फैसले से डरकर नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के चुनाव आयोग के साथ वोटों का खेल किया है, मशीनें बदली हैं, या क्या किया है? या भूत आकर के वोट डाल गए? क्या हुआ है जो 1.25 लाख वोट अचानक एकदम से बढ़ गए? बड़े सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल कर दिया, उसने भी जवाब मांग लिया है। बहरहाल जवाब आएगा, सवाल होगा, चुनाव तब तक खत्म हो जाएगा। तो चुनाव जीतने के लिए क्या क्या साजिशें रची गई हैं, यह बड़ी बात। बहरहाल ये सब जब हो रहा है, उसी वक्त में हम आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहें कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी ने इतनी ताकत लगाई। मैं उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में घूम कर आया हूं। मतदान के दिन अमेठी और रायबरेली घूमा। कई ग्राम प्रधान मिले हैं जिन्होंने बताया है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक दिए हैं कि साहब राहुल गांधी को हरवा दो, कुछ ऐसा कर दो। इस तरह के खेल हुए हैं। मैं लालगंज क्षेत्र में देख रहा था, कई ग्राम प्रधान इस तरीके से मुझे मिले। रायबरेली में आता है, रायबरेली की तहसील है। इसके अलावा मैंने इसी तरह का किस्से कई और इलाकों में देखे, अमेठी में देखने को मिला। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के जीतने की संभावना है ही नहीं, और हार कितनी बड़ी होगी सिर्फ इस पर बात हो रही है। जब यह बात हो रही हो तो निश्चित रूप से क्या हालात होते हैं। स्मृति ईरानी पगला गई हैं, बौखला गई हैं। वो इसके लिए योगी आदित्यनाथ को दोष देती घूम रही, उनके ऊपर आरोप मढ़ रही हैं। और योगी भी ऐसे लोगों से बात नहीं करना चाहते हैं। क्या बात करें, जिस आदमी का कोई पता नहीं कि कल के दिन क्या आरोप लगा दे। याद है आपको, संसद में राहुल गांधी बैठे थे, बहुत दूर कहीं और चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। उन्होंने हाथ यूं किया था ना कि फ्लाइंग किस करी थी, कहा राहुल गांधी ने तो मुझे फ्लाइंग किस करी। तब बिहार की एक नेता ने कहा राहुल गांधी को बस यही सिलेंडर मिला है क्या? समझ सकते हैं। तो एक तो यह स्थिति है। तो इसलिए कोई भी सभ्य आदमी ऐसे लोगों से बात करना मुनासिब नहीं समझता, जो व्यक्ति कुछ भी आरोप लगा दे, कुछ भी कह दे। और आपने, हमने, सबने देख लिया, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कह दिया कि कैसे वो लड़कों को पेला करती थी। आप इससे समझ सकते हैं कौन किसको क्या पेलता था, भगवान जाने, लेकिन जो भी है सच ये। तो यह जिसका कैरेक्टर हो उससे क्या बात की जाए। आप सोचिए, किशोरी लाल शर्मा जो उनके विरुद्ध लड़े थे, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, वो एक ही उसमें मिल गए, वो अपना बाइट दे रहे थे। समर्थक नारे लगाते ही हैं, इस पर जाके भिड़ गई किशोरी लाल से। भाई उनसे आप क्यों भिड़ रही हैं, उनको क्यों कह रही, क्या वजह है? तो इस तरह की महिला हो तो आप समझ सकते हैं कोई बात करने का मतलब नहीं होता। बहरहाल दूसरा, राहुल गांधी लंबे अरसे से कहते आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी असल में सरकार के प्रथम सेवक नहीं है, वो प्रथम सेवक है अदानी के, अंबानी के। और वो बताते आ रहे हैं किस तरीके से गौतम अडानी ने खेल किया है, घोटाले किए हैं, और इसी को लेकर के आज वह सच भी सामने आ गया जो राहुल गांधी ने 1-1.5 साल पहले बताया था कि कैसे कोयले का घोटाला किया जा रहा है।
पता चल गया इंडोनेशिया का सब स्टैंडर्ड कोयला खरीद के भारत के पावर जनरेशन प्लांट्स को बेचने का जो नरेंद्र मोदी ने अनिवार्य किया कि अडानी का कोयला खरीदना ही पड़ेगा, उसका नतीजा ये हुआ कि सब बोझ आप पर पड़ गया, देश प्रदूषण में फंस गया। और आपको पता होना चाहिए हर साल इस समय प्रदूषण से 22-23 लाख लोग मर जाते हैं प्रदूषण के कारण। तो सोचिए पिछले 8-10 साल में कितने लोग मर गए होंगे प्रदूषण के कारण। कोविड से मार डाले, प्रदूषण से मार डाले, कोविड के टीके से मार डाले और न जाने किन किन चीजों से मार डाले। तो जनता के इतने बड़े दुश्मन हो तो आप समझ सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज देखने को मिली, नरेंद्र मोदी को अब जब डर लगने लगता है कि हार रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, माहौल खिलाफ जा रहा है, तो हर बार क्या होता है, जब पहले चरण का चुनाव हुआ तो कहा एक धमकी वाला मेल आया दिल्ली के स्कूलों को उड़ा देंगे। दूसरे चरण के चुनाव में कमोबेश इसी तरीके से मेल आया। तीसरे चरण के चुनाव में कुछ और कहा, ये आतंकी पकड़ लिया और क्या कर लिया। चौथे चरण में इसी तरीके का खेल हुआ, मेल आ गया। पांचवें चरण में आप देखिए 4 जो है आतंकी कहा वहां पकड़ लिए गुजरात में, वो देश को दहलाने जा रहे थे। अब 4 आतंकी देश को 140 करोड़ के देश को दहला देंगे, आप कल्पना करिए क्या है। और इसके बाद में अब जो देखने को मिल रहा है, अब आ गया कि साहब एक मेल आ गया, ये धमकी आ गई कि अब गृह मंत्रालय को उड़ा देंगे, नॉर्थ ब्लॉक को, जहां अमित शाह बैठते हैं। ये चुनाव के ही समय ये सब धमकियां क्यों आ रही हैं, तमाम ये आ रहे हैं, उड़ा देंगे, खड़ा देंगे, ये कर देंगे, क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जब चुनाव शुरू हुआ तब से लेके अब तक तमाम तरह के वो खेल कर रहे हैं। कभी हिंदू मुस्लिम करते हैं, कभी कहते हैं कि हिंदुओं की जमीनें छीन लेंगे, कभी कुछ और कहते हैं। तो इस तरह की जब वो कहानियां गढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो करना क्या चाह रहे हैं। और इसका उदाहरण मौजूद है। तो पहले फेज का जब चुनाव था तो बोले मटन, मछली, मुस्लिम लीग और जाने क्या क्या बोला। दूसरे चरण का चुनाव आया तो मंगलसूत्र ले लेंगे, भैंस छीन लेंगे, खोल ले जाएंगे, ये सब बताया। तीसरे का आया तो अडानी का काले धन वाला टेम्पो, उस टेम्पो से अडानी अंबानी काला धन दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो पता चल गया, कौन किसको दे रहे हैं, कितने टेम्पो दे रहे हैं। राहुल गांधी ने पूछ लिया कि मोदी जी ये बता दीजिए कि कितने टेम्पो आपके यहां काला धन भेजा है अडानी जी ने, बता दीजिए प्लीज। आवाज तो आएगी नहीं। इसके बाद में चौथा चरण आया, तब गजनी बम, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता। अब आप सोचिए, गजनी बम भी बता रहे हैं और फिर कहते हैं हिंदू मुसलमान नहीं करता। और फिर क्या, और फिर जब पांचवा चरण आया तो खुद को घोषित कर दिया, मैं तो ईश्वर का दूत हूं, मुझे दैवी शक्ति प्राप्त है, मैं तो अवतार हूं। और उनके भक्तों ने उन्हें, मतलब जगन्नाथ भगवान उनकी पूजा करते हैं, यानी विष्णु जी नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। अब इससे ज्यादा और क्या करें। तो ये कर रहे हैं। अब गृह मंत्रालय में मेल आ गया कि साहब गृह मंत्रालय उड़ा देंगे। यदि यह हिम्मत है किसी की कि गृह मंत्रालय को यह धमकी दे सकता है तो साहब उस सरकार को चुल्लू भर पानी ढूंढ लेना चाहिए जिसको ये मेल आ जा रहा है गृह मंत्रालय में, जिसके अंडर में सब आता है। देश के लोगों की एक एक व्यक्ति की सुरक्षा का दायित्व है उस पर। समझ लीजिए खेल क्या है। जब ये खेल रचा जा रहा हो, लोगों के अधिकार छीने जा रहे हो, संविधान छीना जा रहा हो और सब कुछ हो रहा हो, ऐसे वक्त में उस पर चर्चा करने की बजाय नरेंद्र मोदी अब क्या कहते हैं, कांग्रेस की सरकार आई तो आपके बैंक खाते बंद कर देगी, आपके बैंकों से पैसे निकाल लेगी और न जाने क्या क्या। हुजूर 55 साल कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार चलाई। 55 साल में तो उसी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके लोगों को बैंकों के अधिकार दिए, उनकी बैंक बना दी उल्टा। कांग्रेस ने ही भूमिहीनों को भूमि दी, जिससे कि तमाम सारे जिनके पास जमीन नहीं होती थी जमीन होने लगी।
कांग्रेस ने ही पशुपालन का मंत्रालय बनाया और लोगों को पशु पालन करके और आगे बढ़ने का मौका दिया। कांग्रेस ने ही एग्रीकल्चर का मंत्रालय बनाया, कृषि मंत्रालय, जिसमें तमाम सब्सिडी, तमाम चीजें, अधिकार देने का काम किया गया। कांग्रेस ने ही श्रम मंत्रालय बनाया कि आपको सारे हक मिले, सब कुछ मिले, चिकित्सा मिले, स्वास्थ्य मिले। और कांग्रेस ने ही महिलाओं की सुरक्षा का काम किया, उनके मंगलसूत्र को बचाने का काम किया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने सारे जेवर देश की आजादी की लड़ाई के वक्त में और फिर उसके बाद में जब चाइना से युद्ध हुआ तब दे दिए थे। और आपने क्या किया? आप लोगों ने तो कुछ दिया नहीं है। ये जरूर दे रहे हैं, झूठ बोलना, नफरत फैलाना, गलत बोलना। ये इस देश की जनता जानती है। आपने जय जवान जय किसान का नारा दिया था हरियाणा में रेवाड़ी से, और कहा था किसान भी जय होगी, उसकी आमदनी डबल हो जाएगी, और जो लागत है उससे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उसको आमदनी मिलेगी। दूसरी तरफ आपने जवानों को भरोसा दिलाया था, उनसे तमाम वायदे किए, और हालत क्या हुई? न जवानों को मिला, जवानों को अग्निवीर बना दिया, किसानों को 3 काले कानून दे दिए। वह काम आपने किया। आपने लोगों के रोजी रोजगार छीन लिए। जब यह सब छिन गया हो, अधिकार छिन गए हो, संविधान छीनने की कोशिश हो और हक छीनने की कोशिश हो, तब क्या होता है? तब साफ आता है कि आज स्थिति ये खड़ी हो गई है कि आप घबरा गए हैं 5 चरण के चुनाव। 5 चरण का जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव के बाद जो तस्वीर उभर के आ रही है, उसमें 5 चरण के चुनाव में ही इंडिया को, जो कांग्रेस नेतृत्व में बना गठबंधन है, उस गठबंधन को 300 से अधिक सीटें मिलती दिखाई दे रही है स्पष्ट तौर पे। तब आप क्या साजिश रच रहे हैं? जो चुनाव आयोग का डाटा, संपूर्ण डाटा 24 घंटे के अंदर आ जाता था सामने, वो 11-11 दिन बाद आ रहा है। और उसमें अंतर क्या है कि जो डाटा आ रहा है उसमें 1.25 करोड़ वोट बढ़ जा रहे हैं। तो क्या आपने मशीनें बदल दी? क्या आपने चुनाव प्रक्रिया से खेल किया? क्या आपने चुनाव हो जाने के बाद में मशीनों से जबरन वोट डलवाए हैं? आपने किया क्या है? या वही खेल है जो प्रधानों को आपने पैसे दिए और वो आकर के लेके अपने लोग आए और खटाखट मशीन में खेल हो गया? एक राहुल गांधी खटाखट करते हैं, एक खटाखट आपने वोट में कर दिया। साहब यह भी है। और इसके बाद में तब राहुल गांधी एक न्याय योद्धा के तौर पर खड़े होते हैं। वो हर वह मुद्दा जो आपसे जुड़ा है, आपके लिए जरूरी है, उस पर बात करते हैं। वो बात करते हैं कि संविधान क्यों जरूरी है, क्योंकि संविधान ताकत का स्थानांतरण करता है, वो पावर का ट्रांसफर करता है, वो विकेंद्रीकरण करता है। वो एक व्यक्ति को ताकत नहीं देता, सबको देता है। लेकिन नरेंद्र मोदी सारी ताकत अपने में ले लेते हैं, क्योंकि वो तो कह ही रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि हम अवतार हैं, हम भगवान के दूत हैं, हम सुपर पावर हैं। तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद में दूसरी तरफ अमेरिका के किसी उससे एक्सपर्ट से कहलवा रहे हैं, तथाकथित एक्सपर्ट, कि भाजपा ऐसे जीतने जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार जनता के मुद्दों पे बात कर रही है। वो हक की बात कर रही है कि कैसे संविधान में जो अख्तियार दिए गए, अधिकार दिए गए, उन्हें आप जो छीनने की कोशिश कर रहे हो, हम वो देंगे। हम इस देश की 90% जनता का हक, जिससे आपने चर्चा का हक भी छीन लिया है, उसको हक देंगे। हम पूरे देश में यह व्यवस्था करेंगे कि कैसे इन सब चीजों को समाहित किया जाए और इस देश के लोगों को हक मिले। दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को उनका वाजिब हक मिले, उनकी गिनती हो और जो उनका हक बनता है उन्हें मिलना चाहिए।
किसकी क्या दशा है यह भी सामने आना चाहिए, उसके आधार पर न्याय होना चाहिए। इतना बेहतरीन जिसके पास रोल मॉडल, वहां पर कोई और क्या बताएगा। उस स्थिति में राहुल गांधी कहते हैं कि जिस तरह आपने मीडिया को कब्जा किया है, उनके मालिकों को कब्जा किया है और उनको मालिकों को गुलाम बना करके क्या से क्या किया। मैं इसका उदाहरण देता हूं। 2 दिन पहले ही इंडिया न्यूज ग्रुप का मालिक है विनोद शर्मा, उसका बेटा कार्तिक शर्मा, वही मनु शर्मा का बाप, वो भारतीय जनता पार्टी का पट्टा पहन लेता और कार्तिक शर्मा इसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से राज्यसभा का सदस्य बन जाता है हरियाणा से। आप खेल समझ सकते हैं। और बेईमानी होती है, 2 वोट की बेईमानी की जाती है, 1 वोट खरीद लिया जाता है, तब होता है। तो इस तरह की साजिशें चल रही, वो साजिश रचने वाले मीडिया घरानों के लोग कैसे कैसे बीजेपी में आ रहे हैं। तो वहां हो गया, आप न्यूज 18 के मालिक को जानते हैं, उनके जो तमाम चैनल है 28 चैनल, वो अंबानी का है। फिर कुछ चैनल एनडीटीवी समेत तमाम सारे चैनल 7-8 वो अदानी के हैं। इसी तरीके से टीवी 9 भारत, वो बीजेपी के एक सांसद का है। इसी तरीके से तो मतलब इतने ज्यादा एसेंट न्यूज है, एएनआई है, ये तमाम सारे ऐसे लोगों के, आप समझ सकते हैं तो खेल क्या होगा। तो वो सुबह से लेकर शाम तक मोदी का चेहरा दिखाएंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं, अख्तियार है कि जनता कितनी समस्याएं, छोटा व्यापारी क्या समस्याएं फेस कर रहा है, किसान क्या समस्याएं फेस कर रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं। मजदूर की क्या हालत है, वो मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, क्या है, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि युवा की क्या स्थिति है, क्यों बेरोजगारी में मर रहा, क्यों रोज बरोज आत्महत्याएं बढ़ रही। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि लड़कियां रेप का शिकार हो रही और न जाने क्या क्या हो रहा है। आज ही आप देखिए कितनी बीभत्स घटना हुई राजस्थान में। एक आदिवासी बच्ची के साथ गैंगरेप होता है और उसके बाद में उसको जला करके वो कर दिया जाता है। साहब, इस तरह की दशा, और ये एक दशा नहीं, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जहां रामराज्य कहते हैं, थाने के अंदर थानेदार एक यादव युवक को मार डालता है, थाने के अंदर। क्या उम्मीद करेंगे? यहां इंसाफ की बात करेंगे? इंसाफ तो वैसे ही मर गया। तब राहुल गांधी इंसाफ की बात करते हैं। वो कहते हैं कि कैसे सबको इंसाफ देना है, कैसे सबको बचाना है। जिस तरीके से चंद लोगों के हाथ में सारी पूंजी दे दी गई है, चंद लोगों के हाथ में सब दे दिया गया है, ऐसे बचाना। वो हरियाणा में थे, वो किसानों की बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे अग्निवीरों की, और कह रहे थे 2 शहीद नहीं बन सकते हैं। हम आते ही अग्निवीर को की योजना को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे और किसानों को एमएसपी भी देंगे, आयोग बनाएंगे और बार बार जब भी जरूरत पड़ेगा उनका कर्ज माफ करेंगे। क्यों? मोदी अदानी अंबानी जैसे 22 पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ माफ कर सकता है, तो हम इतना नहीं कर सकते? यह विजन होता है। तो राहुल गांधी इस विजन में चलते हैं, इसीलिए पूंजीपतियों को घबराहट होती है कि अरे ये छोटा दुकानदार मजबूत हो गया तो मेरे व्यापार का क्या होगा, यदि किसान मजबूत हो गया तो मैं क्या करूंगा, और जो मैं अपने यहां नौकरी कराने के नाम पे कामगारों का शोषण करता हूं वो कैसे करूंगा, और कैसे किसानों को लूटूंगा, उनकी जमीनें बिकवाऊंगा और अपना एसेट बनाऊं। और सामाजिक जो लड़ा करके हिंदू मुस्लिम और सब करके मोदी जो वोट बैंक तैयार करते हैं वो खत्म हो जाएगा। इसलिए राहुल गांधी से चिढ़ा, यही वजह है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं अब यह मेरा मिशन है और मैं उसे पूरा करके रहूंगा, न्याय दिलाऊंगा और दिला के रहूंगा आखिरी सांस तक। जय